हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज के इस कॉन्सेप्ट ओवरव्यू लेक्चर में एक काम ही करते हैं कि गामा फंक्शन एंड वॉल्यूस थ्योरम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए दोनों ही चीज़ें काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। अब गामा फंक्शन का जो भी रिजल्ट है वॉल्यूस थ्योरम से किस तरह से रिलेटेड है उस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक काम ही करते हैं कि जो वॉल्यूस थ्योरम अपने पास दिया गया था उसका एक बेसिक सा ओवरव्यू लेते हैं। तो जो वॉल्यूस थ्योरम दिया गया था वो कुछ ऐसे था। तो सबसे पहले तो आ गया अपने पास वॉल्यूस थ्योरम। तो वॉल्यूस थ्योरम में हो ये रहा था कि एक इंटीग्रेशन दिया गया था फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ऑफ साइन पावर एम एक्स टाइम्स कॉस पावर एन एक्स। यहाँ पर m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए थे। तो ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था इस इंटीग्रेशन को लिखा जा रहा था m-1 m-3 m-5 अप टू जहाँ पर भी लास्ट में अपने को 2 मिले या फिर 1 मिले तो वहीं पर अपने को रुक जाना होगा। मतलब जो भी लास्ट हम अपने को या तो 2 मिल रहा होगा या फिर 1 मिल रहा होगा तो दोनों में से जो भी क्वांटिटी मिलेगी अपने को बस वहीं पर रुक जाना है। फिर n से रिलेटेड टर्म्स गिवन थे n-1 n-3 अप टू सिमिलरली यहाँ पर भी लास्ट में 2 मिले या फिर 1 मिले तो अपने को ये जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट टर्म्स अपने को दिए गए वहाँ पर बस अपने को रुक जाना होगा। देन होल डिवाइडेड बाई और डिवीज़न में अपने पास रिजल्ट गिवन था m प्लस एन टाइम्स m प्लस एन माइनस 2 टाइम्स m प्लस एन माइनस 4 और ये प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस चलेगा। लास्ट में अपने को 2 मिले या फिर 1 मिले तो वहीं पर रुक जाना होगा। फिर यहाँ पर एक क्वांटिटी t से मल्टीप्लिकेशन गिवन था। अब होता ये था कि अगर m और n दोनों ही इवन नंबर्स होते थे तो अगर m एंड n आर इवन क्वांटिटीज़ तो उस केस में होता ये था t की वैल्यू को पाई बाई 2 लिख देते थे। तो इफ़ m एंड n आर इवन देन t विल बी पाई बाई 2। इसके अदरवाइज कोई भी केस देखने को मिलता था तो इसके अदरवाइज t को हमेशा 1 ही लिखा जाता था। तो ये तो वॉल्यूस थ्योरम अपने पास दिया गया था। अब इस वॉल्यूस थ्योरम पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स भी हम लोग लास्ट के लेक्चर्स में सीख चुके हैं। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, यहाँ पर गामा फंक्शन को भी लिखते हैं। मतलब गामा फंक्शन का यूज़ करके इस गिवन इंटीग्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है उस चीज़ को समझते हैं। तो अगर गामा फंक्शन के यूज़ से इस इंटीग्रेशन को लिखा जाए तो ये इंटीग्रेशन अपने को कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब अब कर ये रहे कि ये जो इंटीग्रेशन था सेम इसी इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन की हेल्प से लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर एम एक्स टाइम्स कॉस पावर एन एक्स डी एक्स। और एम एन यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटीज़ दी गई, इनफैक्ट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए। तो अब ये जो इंटीग्रेशन था गामा नोटेशन का यूज़ करके इसको लिखा जा सकता है गामा ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस तरह से ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था इस इंटीग्रेशन को गामा के फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, अब इस पर बेस कुछ एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि गिवन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ गामा फंक्शन की हेल्प से ही सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि वॉल्यूस थ्योरम पर बेस्ड पहले भी वीडियो लेक्चर्स में कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। तो अपना ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ गामा फंक्शन की हेल्प से ही सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब फर्दर अगर यहाँ पर आगे बढ़ें तो इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स में जाने से पहले एक काम ही करते हैं कि गामा फंक्शन के कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी याद रखेंगे ताकि उनका यूज़ फर्दर क्वेश्चंस में किया जा सके। तो देखो होता ऐसा था कि जो गामा n प्लस 1 दिया गया है इसको लिखा जाएगा n टाइम्स गामा ऑफ n। और सेकेंड प्रॉपर्टी दी गई थी कि गामा ऑफ n प्लस 1 को लिखा जाएगा n फैक्टोरियल। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी और गिवन थी कि गामा ऑफ 1/2 की इनफैक्ट वैल्यू अपने पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो इन रिजल्ट का यूज़ करके फर्दर कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अपने को इवेल्युएट करना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन पावर 3x एंड कॉस पावर 2x। तो इसको वॉल्यूस थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है, मगर अपना ऑब्जेक्टिव यही है
कि इसको सिर्फ और सिर्फ गामा फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो अब इसको अगर इस रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अपने को m की वैल्यू मिल रही है 3 एंड n की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल गई है 2। तो अब इस तरह से राइट हैंड साइड पे लिखा जा सकता है गामा ऑफ m+1 दैट विल बी 3+1 देन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2+1 डिवाइडेड बाई 2 फिर होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 3+2+2 डिवाइडेड बाई 2, 3+2+2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये अपने को मिलेगा गामा ऑफ 3+1 4/2, तो ये हो गया गामा ऑफ 2। फिर अगर नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल गया गामा ऑफ 3/2। डिवीजन में रिजल्टेंट अपने पास आ रहा ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ, ये मिल जाएगा 3+2 5+2 7, तो ये हो गया गामा ऑफ 7/2। तो फर्दर एक काम करते हैं, गामा ऑफ 2 की वैल्यू 1 हुआ करती थी, तो गामा ऑफ 2 को यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। फिर जो गामा 3/2 दिया गया इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 गामा ऑफ 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2, और फिर गामा ऑफ 7/2 को लिखा जाएगा 5/2 देन गामा ऑफ 5/2, तो उस 5/2 को लिखेंगे 3/2 देन गामा ऑफ 3/2 एंड गामा ऑफ 3/2 को लिखा जाएगा 1/2 एंड गामा 1/2। तो इस तरह से हुआ ये कि जो गामा 7/2 दिया गया इसको लिख दिया गया है 5/2 3/2 1/2 टाइम्स गामा ऑफ 1/2। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/2 गामा 1/2 ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए। फिर इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 2 था वो पलट के न्यूमिनेटर में चला गया। फिर यहाँ से रिजल्टेंट अपने को मिला 5 3 जा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया है 2 डिवाइडेड बाई 15। फिर फर्दर इसी में आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में इंटीग्रेशन अपने को कुछ ऐसे दिया गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin पावर 4x टाइम्स cos पावर 2x dx। तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि जैसे ही इस इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन में गिवन इंटीग्रेशन से, मतलब जो फॉर्मूला अपने पास गिवन था तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से अपने को m की वैल्यू 4 मिल रही है एंड n की वैल्यू अपने को 2 मिल गई है। तो अब अगर इन वैल्यूज़ को गामा फंक्शन पर बेस्ड वो जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था साइन पावर m मल्टीप्लिकेशन कॉस पावर n से रिलेटेड, तो अगर उसका यूज़ कर दिया जाए तो इसको लिखा जाएगा गामा ऑफ 4+1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा ऑफ 2+1 डिवाइडेड बाई 2 देन होल डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 4+2+2 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो न्यूमरेटर बन गया है गामा ऑफ 5/2, फिर मल्टीप्लिकेशन गामा ऑफ 3/2, डिवीजन में रिजल्टेंट आ गया ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 4+2 6 एंड 2 8/2, ये हो गया है गामा ऑफ 4। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो गामा 5/2 को लिखा जाएगा 3/2 टाइम्स 1/2 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1, इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ पाई हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे गामा ऑफ π/2 को लिखा 3/2 टाइम्स 1/2 फिर गामा 1/2। फिर सिमिलरली अगर 3/2 की बात की जाए, मतलब गामा ऑफ 3/2 की बात करें तो इसको लिखेंगे 1/2 गामा ऑफ 1/2 देन होल डिवाइडेड बाई, और ये 2 एज इज गिवन है और फिर गामा ऑफ 4 को यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिख दिया जाएगा। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो सिंप्लीफाई करके ये रिज़ल्ट कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आ गया अपने पास 3/2 फिर 1/2 मल्टीप्लिकेशन 1/2 एंड गामा ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई था, तो यहाँ पर इस गामा ऑफ 1/2 का इस गामा ऑफ 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो ये बन गया पाई देन होल डिवाइडेड बाई, अब ये तो अपने पास 6 बन गया और ये 2, तो यहाँ से आ गया 6 2 जा 12। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन रहा है 3 पाई एंड डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 टाइम्स 12। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये अपने को मिल गया है
पाई डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, देन 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो और ये आ गया है 2 पावर 2। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके पाई डिवाइडेड बाई 2 पावर 5 लिखा जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया पाई डिवाइडेड बाई 32। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था इसका फाइनल जो आंसर मिलेगा दैट विल बी पाई डिवाइडेड बाई 32, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ये फिलहाल था अपने पास गामा फंक्शन, और जो वॉल्यूज थ्योरम दिया गया था, मतलब गामा फंक्शन का यूज़ किस तरह से किया जाए ताकि वॉल्यूज थ्योरम पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उनको गामा फंक्शन की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सके। तो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं।